हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक नंबर 6। यं वापि स्मरण भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन को की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उनके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन में से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने की सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तस्मात् तस्वेषु कालेषु मामनुष्मल युद्ध च मयर्पिता मनोबुद्धि मार्मय वैश्य संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य: अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करते कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम यति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ है भोक्ता। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं हैं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि श्वासों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा को के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को हो जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे।
कविं पुराण मनुशासितार मडोरणई याशुम शमुन स्मरेद सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप मादित्य वर्ण तमसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप है। तात्पर्य इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिनाई है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे वो कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का। वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम में प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट कर रहते हैं, इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर है कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोगों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है कि वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, वे भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक नहीं समझ पाते, तो जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान पाएंगे कि इसके परे क्या है। अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। प्रयाण काले मन साच लेन भवक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रुव मध्य प्राण माँ वैश्य शम्य कशतरम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के द्वारा साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वे निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भवों के बीच की आज्ञा चक्र में ले जाएं। यहाँ पर 60 चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना इस भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह 60 चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समान इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का साक्षात स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, तो अपने जीवन में मनुष्य को योग के अभ्यास से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। यच्छरं वेदविदो वदन्ति दिशन्ति यद्यतो वीतरागा
यदि छंदो महाब्रह्मचर्य चरंती तते पदम संग्रहेण प्रवच्छे। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास शास्त्रों के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्त लाभ कर सकता है। तात्पर्य: श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षटचक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भावों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षटचक्र योग अभ्यास न आता हो, इस अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा यद्यपि अद्वितीय हैं, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतः निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्मा है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्मा के विषय में बात कर रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्मा के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आत्मा आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन और विवाह जीवन पिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहाँ ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन आता है। इससे कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। सर्वधारणी संयम में मनो हृदय निरुद्ध च मुध्याध्यान मन प्राणमास्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य: इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रियों के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञान इंद्रियों, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके इन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने दिया जाता है। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6वें अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने के समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहर नमाम मनुष्यमगन यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमां गति। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तात्पर्य: यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जबकि स्पष्ट संस्कृति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। अनन्य चेता सत्तम यो मां स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि यह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है।
हरे कृष्णा।